हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस 11 कोचिंग बाय सूरज सर ट्रिक्स में। हम बिलियन पार्ट का आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें आज 18 नंबर प्रश्न करना है। और इसी तरह मैंने पार्ट 5 बना चुका है, पार्ट 6 है आज। तो आप लोगों को अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, फिर इसके बाद यहाँ पर आएँ। आज इस टाइप्स की सवाल होंगे जिसमें आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा। ये सूत्र आप याद कर लें। पी वी बराबर एन आर टी। क्या होता है? पी वी बराबर एन आर टी। और मैंने सबके हिंदी भी लिख दिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। पी क्या है? परासरण दाब है। वी क्या है? आयतन है। एन क्या है? सांद्रता है। आर मूलर द्रव्यमान है। और जो टी है ये ताप है। ठीक, आप लोग भी इसे नोट कर लें इस सूत्र को। आज इस टाइप के सवाल होंगे। अगर आपने लिख लिया तो देखें, यहाँ पर दिया हुआ ताप 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब टी की बात किया है उसने, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर आगे गए, इतना ग्राम ग्लूकोज, देखो 0.45 ग्राम ग्लूकोज, मतलब भार दिया हुआ है। भार दिया हुआ है 0.45 ग्राम। किसका है? ग्लूकोज का है। को इतने मिली जल में घोला गया। ये आयतन की बात कर रहा है, इतने मिली जल में घोला गया इसे। ठीक है, फिर हम आयतन भी निकाल लेते हैं। इतने मिली जल में घोला गया है और घोल कर इसका परासरण दाब आर भी दिया हुआ है। अब देखो एक चीज़ सीख लो कि जो टी है, टी कैसे निकालते हैं। तो टी ये इस डिग्री सेल्सियस में केल्विन बनाना है। तो कोई भी चीज़ डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाना होता है तो 273 जोड़ते हैं और वो केल्विन में बन जाता है। तो आएगा 273 केल्विन। ठीक, सूत्र को लिखें। सूत्र को पी भी बराबर, सूत्र क्या है? पी भी बराबर एन आर टी। ये जो यन होता है यहाँ देख लो, यन बराबर डब्लू अपान यम होता है। डब्लू क्या होता है? भार। और यम क्या होता है? अणुभार। ठीक, इसी तरह निकालते हैं भार बटे अणुभार। तो भार बटे अणुभार लगाओगे तभी यन का मान निकलेगा। भी जो है आयतन, आयतन पता है हरदम लिखना पड़ता है 1000, कि 1000 आयतन है। और सबका मान हम लोग रखेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं। पी का मान तो निकालना ही है, इसमें खुद ही कह दिया कि परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो पी का मान फाइंड करना है, यहाँ लिख देते हैं पी का मान निकालना है। आर का मान सब चीज़ पता हो गया, अब रखते हैं। ठीक, देखो अब रखते हैं सूत्र में पी बी बराबर एन आर टी, यहाँ पर रख देते हैं पी बी बराबर एन आर टी। पी हमें निकालना है, भी को नीचे लेके आ जाएंगे, एन आर टी बटा भी। देखो पी बराबर एन की जगह डब्लू अपान यम लिख सकते हैं, एन की जगह डब्लू अपान यम लिख सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से लिखेंगे डब्लू, तो डब्लू हमारा कितना है? 0.45 ग्राम। तो लिख देते हैं 0.45 ग्राम है, बटा अणुभार, बटा अणुभार। अब अणुभार देखो बताए ना, यम होता है। यम अणुभार कैसे निकालेंगे? तो अणुभार किसका निकालेंगे? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और इसका अणुभार जो आएगा वो 180 आएगा। ये लोग आप लोग निकालोगे। ठीक, कैसे हुआ? क्योंकि मैंने बहुत सारी सवाल में पिछली वीडियो में भी बताया। 180 गुणे आर, आर का मान दिया हुआ है 0.0821 इंटू टी, टी का मान है 273 और बटे में क्या है? भी आयतन। आयतन देखो 250 में 1000 मिलाना है, 250 बटे 1000। ये 1000 कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा। करते हैं P बराबर 0.45 180, सबको लिख ले रहे हैं। 1000 ऊपर आ जाएगा बटे में 250, 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 से ये भी कट सकता है, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये 20 से कट जाएगा, 0.01 बनेगा, 0.01। अब आप लोगों को गुणा करके बताना है कि कितना आंसर आ रहा है। ये आपका HW वर्ग है। ठीक, इतना आप लोग करेंगे। ये HW वर्ग है कि गुणा करना आपको आता है कि नहीं।
और कमेंट में लिखें जिससे मुझे पता चल सके कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अगला चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन जो था वो 2020 और 2018 का था। ये वाला क्वेश्चन 2023 का। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेटिव नहीं हो रहा है। सूत्र देखो, 23 डिग्री सेल्सियस मतलब T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इसको पहले केल्विन में बना लेते हैं, 273 जोड़ के, तो ये बन जाएगा 300 केल्विन। देखो m/10 दिया हुआ है, बिलियन का परसेंट दाब ज्ञात करना है, मतलब P तो निकालना ही है। R बराबर दिया हुआ है कितना, 0.0821, इतना दिया हुआ है। चलो रखते हैं फिर हम लोग। क्या होता है PV बराबर NRT, सूत्र क्या होता है PV बराबर NRT, P बराबर N/V RT लिख दिए। अब देखो यहाँ लिख देते हैं P बराबर N, देखो ये बता रहा है कि N/V जो है वो 1/10 के मूल खुला हुआ है। कितना, 1/10। यही इंपॉर्टेंट था। देखो 2023 में पूछा है तो लॉजिकल पूछेगा। कितना, इसकी पूरे की जगह पे लिखे हैं 1/10 और R की जगह पे 0.0821 गुणे 300। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे। पहले तो 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 0.821 गुणे में 3। 3 से गुणा कर दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, इतना आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना आप लोग? ठीक है, एक और सवाल 2023 का ही लिया है। ठीक, इसमें देखो क्या दे दिया था, 5% दिया था, तो बच्चे इसे लगा ही नहीं पाए थे। देखो कैसे लगाते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया का अनुभार, तो देखो 27, तो T बराबर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, और अणुभार भी दिया हुआ, मतलब यम दिया हुआ है 60। यूरिया का 5% है, यूरिया कितने परसेंट है, छोटा W जो है वो 5% है, यूरिया कितनी है 5%। R का मान भी दिया उसने 0.0821, परासरण दाब P निकालना ही है, P को निकालना है, P बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे निकलेगा, हर चीज़ ध्यान से देखना। सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं सूत्र होता है PV बराबर NRT। क्या, T को हम पहले केल्विन में बना लेते हैं, तो 27 + 300 वो 273 होता है, 273 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। इसमें रखें, देखो रखते हैं। P बराबर हमें निकालना है N/V RT, P बराबर N। अब N कितने हैं, तो N का तो पता नहीं, भार बटे अणुभार होता है ये पता है। N जो होता है, देखो बताए थे, ये जो N होता है वो भार बटे अणुभार होता है। देखो देखो ये सूत्र होता है N/V RT, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास इस तरह का सवाल आ जाए तो हम इसे C लिखेंगे। जब भी परसेंट वाली सवाल आ जाए तो इसे C लिख के RT लिख देना। ठीक, अब C कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। क्या होता है, N बराबर, ये सूत्र जानते हो आप लोग, W/M। N बराबर क्या होता है, W/M, भार बटे अणुभार। तो उसी हिसाब से भार कितना हमारा 5%, और परसेंट हटाए तो नीचे 100 आ गया, और गुणे अणुभार, अणुभार कितना है 60। ये जो ये लिखे हैं आयतन 1/1000 और 1 के बटे में, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। P बराबर, या डायरेक्ट इस तरह आप लोग लिख सकते हो, इसको हटा के कि गुणे 1000 है, आयतन, आयतन लिख सकते हो गुणे 1000। इस लाइन की कोई ज़रूरत है नहीं, गुणे में 1000 लिख दोगे तब भी ठीक है, गुणे 300। अगर इसे हल करें तो 3 0 से 3 0 ऐसे ही कट जाएगा। ठीक, ये 2 0 की वजह से 2 अंक पर दशमलव हट जाएगा, एक 6 भी है, रुको पहले काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब दशमलव हटाते हैं, P बराबर 5 गुणे 2 अंक का दशमलव हट जाएगा, 8.21/2, गुणा कर लो और फिर लिख दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 1, 5 8 40, 1 41/2।
भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 20.2 पंचे 10, 2 दूनी 4, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो थैंक्स, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।